हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। बात करेंगे आज हम आईएनएस विक्रांत के बारे में, जो भारत का पहला स्वदेशी विमानवाहक युद्धपोत है। विमानवाहक युद्धपोत, इसका मतलब है ऐसा पोत जो विमान का वहन कर सके, यानी जिसपे फाइटर प्लेन्स, हेलीकॉप्टर्स, इन सभी चीजों को रखा जा सके। आईएनएस विक्रांत के बारे में बात करते हैं। विक्रांत इस शब्द का संस्कृत में अर्थ होता है साहसिक। 2 सितंबर 2022 को आईएनएस विक्रांत को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश को समर्पित कर दिया है। आईएनएस विक्रांत के बारे में कुछ चीजें आप जान लीजिए। यहाँ पे आईएनएस विक्रांत की जो लेंथ है वो 262 मीटर है, 262 मीटर है। इसकी जो हाइट है वो 59 मीटर है। अगर हम इसकी ब्रेड्थ की बात करें, यानी कि चौड़ाई की बात करें, तो वो 62 मीटर है। इसका वेट है लगभग वो 45,000 टन है। और इसमें 4 गैस टरबाइन इस्तेमाल किया गया है, जो कि 88 मेगावाट की पावर को जनरेट करेगा। अगर हम बात करते हैं आईएनएस विक्रांत की स्पीड की, तो इसकी स्पीड जो है 28 माइल पर आवर है, जो कि लगभग 52 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आप समझ सकते हैं। इसमें एक बार यानी इसमें जो 4 टरबाइंस लगी हैं, अगर एक बार में ये जहाज जो पूरी दूरी तय करेगा वो लगभग 7500 नॉटिकल माइल है, लगभग 13,900 किलोमीटर यह जाएगा। इस आईएनएस विक्रांत पे लगभग 30 से ज्यादा फाइटर जेट्स और हेलीकॉप्टर्स को रखने की व्यवस्था की गई है, या इसका जो पूरा एक स्पेस है ये 30 से ज्यादा फाइटर प्लेन और हेलीकॉप्टर्स को रख पाने में सक्षम है। बात कर लेते हैं आईएनएस विक्रांत में, तो इसमें 2300 से भी अधिक केबिन प्रोवाइड किए गए हैं, तथा पहली बार महिला अधिकारियों के लिए स्पेशल केबिन्स बनाए गए हैं। यह टोटल 15 मंजिले इमारत इसके अंदर बनाई गई है, और यहाँ पे 16 बेड का एक एडवांस हॉस्पिटल भी बनाया गया है। अगर आईएनएस विक्रांत के टोटल लागत की बात करें, तो टोटल 20,000 करोड़ से ज्यादा का खर्चा हुआ है विक्रांत को बनाने में। और इसके लिए जो स्टील है वो सेल ने बनाया है, और इसमें एक विशेष तरह की स्टील का प्रयोग किया गया है जो कि रस्ट फ्री है, यानी इस पर जंग नहीं लगेगी। आईएनएस विक्रांत को बनाने में लगभग 13 साल का समय लगा है, और इसमें 76% इक्विपमेंट जो है वो इंडिजीनियस है, यानी कि वो भारत में ही बनाए गए हैं। 1700 से ज्यादा टीम मेंबर्स ने इसमें वर्क किया है, यानी 1700 से ज्यादा क्रू मेंबर थे जिसने उस पूरे जहाज को मेंटेन किया है। यह एक बैटलशिप है। बैटलशिप का मतलब आप समझते हैं कि युद्धपोत कह लीजिए। इसका महत्वपूर्ण बिंदु तब हमें पता चलेगा जब ये युद्ध के मैदान में उतरेगा। आईएनएस विक्रांत का महत्व क्या है, या इसको आने से क्या चीजें देश के ताकत में बढ़ेंगी और क्या चीजें परिवर्तन होगा, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए, हमारी जो बाउंड्री है, ये पूरा हमारा जो देश का मैप है, यहाँ पे हमारा एक तरफ अरेबियन सी है और दूसरी तरफ बे ऑफ बंगाल है। हमारे पास आईएनएस विक्रांत से पहले हमारे पास सिर्फ एक युद्धपोत था, यानी एक बैटलशिप थी, जो है आईएनएस विक्रमादित्य। अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल, यानी कि हमारे भारत की, ये आप यहां से अगर मरीन लाइन की बात करें तो लगभग 7,000 किलोमीटर की हमारी मरीन लाइन है, और इसके लिए हमें कम से कम एक युद्धपोत यहां पे जरूरत पड़ेगी और दूसरे युद्धपोत की यहां जरूरत पड़ेगी। और हमारे पास सिर्फ एक युद्धपोत था, जो कि आईएनएस विक्रमादित्य था। तो अभी यहां पे हमारे पास एक तरफ अगर आईएनएस विक्रमादित्य रख सकते हैं, तो दूसरी तरफ हम आईएनएस विक्रांत को रख सकते हैं, जिससे कि हमारी जो देश की सशक्त ताकत है, जो हमारी नेवी की ताकत है, वो भी बढ़ेगी। दूसरी और चाइना जो कि आपका यहाँ पे है, ये इंडियन ओशियन, ये जो पूरा इंडियन ओशियन है, जो कि लगभग 23 लाख स्क्वायर माइल का एक स्पेसिफिक इकोनॉमिक जोन बनाता है। इकोनॉमिक जोन यानी कि यहाँ पे ट्रेड होते हैं कई कंट्रीज के साथ इंडिया के। चाइना बीच में कई बार अपने 9 सैनिक बेड़ों के साथ यहाँ पे दखलंदाजी करते हुए दिखा है। तो कहीं न कहीं आईएनएस विक्रांत के आने से हम इस जोन में पीस और स्टेबिलिटी को बनाने में कामयाब होंगे। भारत उन 5 देशों की सूची में शामिल हो गया है जो कि खुद का अपना एयरक्राफ्ट कैरियर बना सकते हैं। इंडिया, जिसके पास 2 बैटलशिप है इस समय, उसी के साथ अमेरिका के पास इस समय 11 बैटलशिप्स हैं, जबकि 3 बैटलशिप्स उसकी अंडर कंस्ट्रक्शन चल रही हैं। वहीं चाइना की बात कर लें तो चाइना के पास भी इससे पहले 2 बैटलशिप्स हैं, और इसके अलावा उसकी एक बैटलशिप जो है अंडर कंस्ट्रक्शन चल रही है। चाइना के साथ यूके के पास भी 2 बैटलशिप्स हैं यहाँ पे, तथा रशिया के पास 1 बैटलशिप है। ये वो 5 देश हैं जिनके पास स्वदेशी तकनीक से एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने की सुविधा है। अब बात कर लेते हैं कि आईएनएस विक्रांत पे किन किन चीजों को हम रखेंगे। तो आईएनएस विक्रांत पे मिग 29 के फाइटर प्लेन
कामको 31 हेलीकॉप्टर, MKS-4 टॉर्पीडोज और कुछ प्रिसाइज स्किल रॉकेट्स को रखा जाएगा। इसके अलावा MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर्स और आगे आने वाले समय में DRDO और HAL के द्वारा बनाए गए ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट को भी रखा जाएगा। INS विक्रांत के आने से हिंद महासागर में नौसेना की ताकत बढ़ गई है तथा देश को एक सशक्त पहरेदार मिल गया है जो कि जंग में दुश्मनों का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। तो अभी के लिए बस इतना ही। जय हिंद।